जो कल तक 103 मीटर ऊंचा ट्विन टावर था वो अब जमींदोज हो चुका है और इस वक्त में ट्विन टावर जहां पर ये ट्विन टावर का मलबा गिरा है उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मलबे का पहाड़ यहाँ पर जो पूरा ट्विन टावर है उसने एक तरह से मलबे के पहाड़ का रूप ले लिया है। और आप देखें कि यहाँ पर ये जो बेसमेंट है ट्विन टावर का उसमें हज़ारों टन मलबा समा गया है। बाकी का जो मलबा है वो करीब 10 से 15 मीटर ऊंचा है, बल्कि 20 मीटर ऊंचा होगा। तो ये जो पूरा मलबे का पहाड़ है ये देखिए कि किस तरह से अलग अलग फ्लोर्स भरभरा के एक दूसरे के ऊपर गिर गए। तो जिस तरह से कल ट्विन टावर में अलग अलग जो उसके पिलर्स हैं 9600 होल में 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया, उसके बाद वाटरफॉल तकनीक से इसको गिराया गया तो ये पूरा मलबा बिल्कुल सीधा गिरा और आधा मलबा जो है वो बेसमेंट में समा गया है, जबकि आधा मलबा जो है वो बेसमेंट के ऊपर आप दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पूरा पहाड़ बन गया है। तो ये सारा जो मलबा है ये करीब 50,000 टन मलबा है और इसको हटाने में करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। 3000 ट्रक 3 महीने के अंदर ये सारा मलबा यहाँ से निकाल पाएंगे। इस मलबे को हटाने के लिए आज दोपहर के बाद से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें नोएडा अथॉरिटी के लोग यहाँ से ट्रकों से ये मलबा हटाना शुरू करेंगे। आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं इस पूरी ट्विन टावर के वो पड़े हुए हैं और पूरा टावर जो है जमींदोज हो गया है। ये इमारत जो है करीब 40 मंजिला थी और इसमें 2 टावर थे। 103 मीटर ऊंचा टावर गगनचुंबी टावर जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और अब इस मलबे को हटाने की जो कार्रवाई है वो आज दोपहर के बाद से शुरू होगी। जो इस ट्विन टावर को हटाने वाली गिराने वाली जो कंपनी है उसका कहना ये है कि ये जो कपड़े लगाए थे ट्विन टावरों के बीच बीच में जहां पर पिलर्स थे, जहां पर विस्फोट किया गया था, इन कपड़ों के कारण जो मलबा है वो बाहर नहीं आ सका। जो पिलर टूटे उनका जो मलबा था वो इन्हीं कपड़ों के अंदर इन कपड़ों के अंदर से बाहर नहीं आ पाया। ये एक विशेष तरह का कपड़ा है जिससे मलबा विस्फोट के बाद बाहर नहीं आ पाता है। तो ये विशेष तरह का जो कपड़ा है उसको लगाया गया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी मोटा ये कपड़ा है और विशेष तरह का ये कपड़ा है जिसके चलते ये मलबा जो है टावर के जो पिलर्स हैं वहाँ से बाहर नहीं आ सका। ये आप देखिए सामने ये एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है जिसका टावर नंबर 1 है और इस टावर की दूरी इस ट्विन टावर से महज 9 मीटर है, लेकिन फिर भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पूरा का पूरा मलबा आप देखें कि बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल एक साथ नीचे आया है। इस मलबे के उस तरफ देखें तो एटीएस विलेज सोसाइटी है जहां थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, बाउंड्री वॉल टूटी है और भी कुछ थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन बाकी जो मलबा है वो पूरा का पूरा मलबा एक साथ नीचे आया है। तो ये देखिए कि किस तरह से ट्विन टावर अब ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर बेसिकली पार्क बनाया जाना था, लेकिन बिल्डर ने अथॉरिटी के लोगों से साठगांठ करके इसको यहाँ पर फ्लैट बनाने शुरू किए। शुरू में ये कहा गया कि यहाँ पर 23 फ्लैट बनेंगे, लेकिन देखते ही देखते ट्विन टावर खड़ा हो गया और यहाँ पर 700 से ज़्यादा फ्लैट बन गए। उसके बाद 2009 में एमराल्ड सोसाइटी के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाए, ये अवैध है। लेकिन इसके बाद जो बिल्डर है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2021 में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और इस टावर को गिराने का आदेश दिया। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण ये टावर 2021 के बाद नहीं गिराया जा सका और इसके बाद अब ये टावर जो है कल गिरा है। 9 सेकेंड के अंदर ये पूरा टावर जमींदोज हो गया। नोएडा से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।